कराची में एक और सानेहा, 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोस। ली मार्केट में कयामत सुगरा का मंजर, मलबे तले दबे अफराद किया हो बका। 7 लाशें निकाल ली गईं, 11 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। 40 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का खदशा। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद। जिन्ना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। तकरीबन 10-15 मिनट नहीं हुए, बिल्डिंग पूरी नीचे आ गई। कम से कम यहाँ 100 के करीब होंगे, बोट से निकल गए। झटका लगा, 1-2 पूरा बिल्डिंग गिरे। कोई इनमें से जख्मी हो चुका है, कोई मर चुका है। 3 साल पहले जो है ना, इसके मालिक मकान ने बताया था कि ये बिल्डिंग खाली करो, तुम लोग को 6-6 लाख रुपए हम लोग देंगे, क्योंकि चट्टे माले का उस टाइम भी दीवार गिरा हुआ था। तो मालिक मकान ने उस टाइम बताया था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया। कराची की ली मार्केट में अंदोहनाक मनासिर, लोगों की मदद के लिए चीखो पुकार। मुतासरीन ने सारा मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। इलाके में भारी मशीनरी के पहुंचने में मुश्किलात। रेस्क्यू एहलकार तंग गलियों का रोना रोते रहे। हुक्काम का वही पुराना मौकिफ के वाक़े होते ही पहुंच गए थे। हर मुमकिन मदद की जा रही है। ऐनी शाहिदीन का कहना है, इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत गिरने से ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। बिल्डिंग की हालत काफी अरसे से खस्ता हो रही थी। वज़ीर आला सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी और जख्मियों को फौरी बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कहा, अफसोसनाक वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। जख्मियों और मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, वाक़े की तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। कराची में इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कई अफसरान मुअत्तल। तर्जुमान वज़ीर बल्दियात के मुताबिक कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऐसे वाक़यात की जिम्मेदार है। कराची में 578 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा खस्ता इमारतें जिला जनूबी में हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है, जिला जनूबी में 456 नाकाबिले रिहायश इमारतें हैं। जिला वस्ती में 66 नाकाबिले रिहायश इमारतें मौजूद हैं। इस हवाले से केमाड़ी 23 खस्ता इमारतों के साथ तीसरे नंबर पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफहा। शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। ECO कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुश्तरका तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आज़र हम मनसब जेहून बैरामूफ को मुबारकबाद दी। इसहाक डार ने ECO में आज़रबाईजान के सरगर्म किरदार को सराहा। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से रूसी सफ़ीर दिमित्री ज़ेरनोफ की मुलाकात। रूसी हुकाम ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से रूसी फैसले का खैर मकदम। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। ट्रंप ने खुद को नोबेल इनाम का मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। अमरीकी सदर का रियासत आइवा में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी हथियार हैं, अगर जंग होती तो बहुत नुकसान होता।
दुनिया की बेहतरीन फौज अमेरिका की है। हमारे पास बेहतरीन और जदीद जंगी आलात हैं। दुनिया ने देखा हमारे तैयारों ने बगैर रुके 37 घंटे परवाज की और ईरान में एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। फेक न्यूज फैलाने पर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर CNN पर शदीद तनकीद। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले नामजद किया था। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी जारी। 100 इंडेक्स में 586 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,31,272 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपये 75 पैसे हो गई।